टैक्स रिजीम को लेकर जो बड़े बदलाव किए गए हैं, पुरानी जो स्कीम थी और नए स्कीम दोनों को ही लेकर बदलाव है, लेकिन नई जो टैक्स रिजीम है उसको पुश करने के लिए एफर्ट साफ दिखाई दे रहे हैं। 5 लाख से वहां पर एग्जेम्पशन लिमिट 7 लाख कर दिया गया है और बजट से शेयर बाजार में भारी उछाल देखी जा रही है, यानी हरे रंग का संकेत, कम से कम ग्रीन सिग्नल आज निर्मला सीतारमण को शेयर बाजार से मिलता हुआ 1000 अंकों की उछाल देखी जा रही है। लगभग 300 अंकों की उछाल के साथ शेयर बाजार आज सुबह खुला था जब बजट पेश होना था, लेकिन अब 1000 अंकों की उछाल है। माना यह भी जा रहा है कि देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस में अगर लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा तो एक कमी जो अर्थव्यवस्था में देखी जा रही थी वो लोगों के स्पेंडिंग पावर में, उनके खर्च करने की क्षमता में, वहां पर एक पुश देखा जाएगा तो ओवरऑल बाजार को उससे फायदा होगा और शायद इसीलिए हम 1000 अंकों की उछाल सेंसेक्स में देख रहे हैं बजट पेश होने के लगभग 10-15 मिनट बाद ही। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस को डिकोड कर रहे हैं हम आपके लिए। हमारे साथ अब हार्दिक गांधी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अब जीएसटी के हवाले है, जीएसटी काउंसिल के, तो जरा डायरेक्ट टैक्सेस पर ही आप भी अपना ज्ञान दीजिए। सरकार ने जो ये पुरानी स्कीम में अगर आप हैं तो ये वाला है आपके लिए जो हम लिख रहे हैं, अब 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6, 5, 6 से 9, 10, 9 से 12, 15, 12 से 15, 20, 15 के ऊपर 30%। दूसरी तरफ अगर आप हैं तो नई रिजीम को आप ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख तक अब आपको एग्जेम्पशन है। क्यों ऑप्ट करें लोग न्यू जो टैक्स रिजीम है उसके लिए, और किस तरह से आप समझाएंगे जो ये ऐलान किया गया है डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर? तो इवेंचुअली सरकार का यही है कि आप ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम में शिफ्ट हो जाएं। ओल्ड रेजिम में काफ़ी एग्जेम्पशंस हैं, काफ़ी डिडक्शंस हैं जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं और उसके कारण काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, काफ़ी सारे लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। जो न्यू टैक्स रेजिम है वो काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहाँ पे मिनिमम एग्जेम्पशंस हैं, मिनिमम डिडक्शंस है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि इन नेक्स्ट 5 years पीपल ऑप्ट फॉर द न्यू रेजिम विच इज़ फार मोर सिंपलर और वहाँ पे डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो इसके लिए न्यू टैक्स रेजिम में जाना बहुत ही बेहतर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए अगर आप ये बजट में अगर देखें तो क्लियरली वित्त मंत्री जी ने ये कह दिया है कि न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। हाँ। और ओल्ड टैक्स रिजीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेज आउट हो जाएगी। डिफॉल्ट से उसे हटा दिया गया है, डिफॉल्ट में अब आपको न्यू रिजीम सामने आएगा। न्यू रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगी। बिल्कुल। मैं आपसे मिस्टर गोगिया ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो न्यू स्कीम है उसमें इंक्रीमेंटल तरीके से आगे कितना परसेंटेज लगेगा 7 के ऊपर, क्या उस पर क्लैरिटी है आपके पास? नहीं, आई थिंक वो पहले से ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो उसमें चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं करा गया, बस वो लिमिट 5 से 7 लाख की करी है, बाकी सारे स्लैब रेट्स रिमेन द सेम। एग्जेम्पशन वाला 7 तक है। हाँ। उसके ऊपर वाला अगर आपके पास हो क्लैरिटी तो आप वो जरा हमारे दर्शकों को बता दें। वो 4 स्लैब कर दिया न्यू टैक्स। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में जो है 6 की जगह अगर 4 स्लैब्स किए गए हैं तो वो भी पता करके हम अपने दर्शकों को बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उसके लिए टाइम लेते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कर व्यवस्था को लेकर, टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। और कृष्णवीर चौधरी जी वैसे तो कृषि विशेषज्ञ बनकर आए थे, लेकिन जब से ये उन्होंने सुना है तो बड़े गदगद और खुश नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखेंगे, एक आम नागरिक की तरह किस तरह से देख रहे हैं आप इस बदलाव को? देखिए, विपक्ष ये कहिएगा कि 23 अगले साल चुनाव है तो सब बम्पर कर दिया इस बार जनता के लिए। बात चुनाव की नहीं है, बात बजट की है। और सरकार का सोच क्या है आर्थिक दृष्टि से और किस विकास के इंजन पे देश को आगे चलाने की बात है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखिए और भारत की अर्थव्यवस्था को उसी में मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ाना है। इसलिए लोगों को टैक्स में छूट समय की आवश्यकता है और उसको समझते हुए सरकार ने जो सीमा बढ़ाई है उसका सभी लोगों को फायदा मिलेगा, इसलिए आवश्यक था। सरकार देखिए, पिछले 4 सालों को देख लीजिए और अब इस साल को देख लीजिए। हर बार लोग सोचते थे कि 20-25 हजार रुपए की छूट बढ़ जाएगी, 50 हजार की बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार ने 5 लाख से 7 लाख तो सीधे किया है और जो 2.5 लाख तक की छूट थी उसको भी 3 लाख किया है, 50 हजार उसमें भी बढ़ाया है। हाँ। तो ये हर आदमी के लिए सरकार के मन में जो उसकी हिस्सेदारी रही है विकास में, उसकी छूट है और इसका देश के तमाम लोगों के दिल में खुशी है और इसका स्वागत करते हैं बजट का। और इसमें अन्ना जी एक बात और बता दूं आपको कि जिस तरीके से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन के लिए इसमें जो योजनाओं को सम्मिलित किया गया है,
और जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग से सरकार ने योजना इसमें रखी है, इनका जो परिणाम देश देखेगा पौष्टिकता के हिसाब से भी, पर्यावरण के दृष्टि से भी और मानव के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, 3 चीजों पर फसल के विविधीकरण। जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो सिर्फ किसान तक ही सीमित है, वो देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसमें कम पानी लगेगा। तो ये किसानों के दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से विकास का है, बजट विकास के लिए है और निर्यात बढ़ाने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद रविशंकर प्रसाद। रवि जी, आज का बजट कैसा लगा? टॉप सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। किसान की भी चिंता है, आदिवासी भाइयों बहनों की भी चिंता है, गरीब की भी चिंता है, स्टार्टअप की भी चिंता है, मैन्युफैक्चरिंग की भी चिंता है। 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर की बात की गई है। और जो चीज मुझे बहुत छू गई कि गरीबों का खाना बाजरा, ज्वार, रागी बताया श्री अन्न, और जो मिडिल क्लास की चिंता की गई है टैक्सेशन में बाकी लिख दिए गए, बहुत ही प्रभावी है। आप कह रहे हैं टॉप। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि आमदनी जो है ठंडी है, खर्चा रुपया है, सरकार तो जो है वित्तीय घाटा को बढ़ा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? क्या आपसे वो लोग बात करें? मैं देख रहा था जब इनकम टैक्स की घोषणा हुई, रबर पर एग्जम्पशन दिया गया तो, और जब वो शुगर फैक्ट्री को वो भी ताली पीट रहे हैं, एक तो तारीफ कर देते हैं। इतना छोटा दिल क्यों है विपक्ष का भाई? अभी तो खुल के बोला करो। चलिए, वो अपना विरोध करेंगे, देश खुश है, हम लोग खुश हैं, और ये विकास का एक बहुत ही प्रभावी है।